हेलो एवरीवन, मैं हूं आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेएनवी क्लास 6 के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में। मतलब अगर आप जेएनवी क्लास 6 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका एग्जाम जो है वो कैसे होने वाला है, कितने देर का होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। और साथ साथ जो जो चीजें आपको पढ़नी है, जो आपका सिलेबस रहने वाला है जेएनवीएसटी का, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्जाम 13 दिसंबर को होने वाला है मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, मतलब ज्यादातर जो डिस्ट्रिक्ट्स होंगे वहां पे, और बाकी फिर आपका अप्रैल में होगा, ठीक है, फेज 2 में। तो कुछ बच्चों का दिसंबर में होने वाला है, मतलब ज्यादातर बच्चों का, और कुछ का फेज 2 में होने वाला है। तो अभी आपके पास टाइम भी जो है बहुत कम है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना होगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जेएनवी के एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, 2 घंटे का एग्जाम होता है। जनरली आप देखोगे 11:30 से 1:30 के बीच में पेपर हो जाता है आपका, ठीक है। तो वो आपका होता है, प्लस यहाँ टोटल कितने 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। कितने नंबर का? 100 मार्क्स का। 80 क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। 2 घंटे का एग्जाम होता है, प्लस ऑफलाइन होता है, मतलब आपको कंप्यूटर पे बैठ के नहीं हो देखना, मतलब देना एग्जाम, ठीक है। वो जो ये OMR शीट आती है उसमें आपको फिल करना होता है, 4 ऑप्शंस होते हैं, वही वाला सिस्टम यहाँ पे चलता है, ठीक है। आगे अगर बात करें, आगे आपके जैसे अलग अलग सेक्शन है, इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज होते हैं आपके एग्जाम में। तो आप या तो इंग्लिश का एग्जाम दे सकते हो, हिंदी का दे सकते हो, या फिर रीजनल लैंग्वेज आपको चूज करना होता है, ठीक है। आपके स्टेट के हिसाब से वैरी करता है। मैंने जब क्लास 6 की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी तो वहां पे आपको लिस्ट भी दिखाई थी कि आप जिस स्टेट से हो तो वहां पे यही रीजनल लैंग्वेज है। जैसे फॉर एग्जांपल यूपी में अगर आपको, तो यूपी में आपका क्या होगा, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, यही आपका लैंग्वेज हो सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो लैंग्वेज के आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 25 मार्क्स के होते हैं। फिर आते हैं अरिथमेटिक, यानी जो आपका मैथ्स वाला पोर्शन है वो आपका 20 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के। फिर आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी जो प्रॉपर रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपके आते हैं, और वो 50 मार्क्स के होते हैं। तो देखने से सबसे ज्यादा आपका वेटेज कौन रखता है? रीजनिंग रखता है, क्योंकि आधे मार्क्स तो वही ले रहा है, 100 में से 50 मार्क्स तो वही, और बाकी आपके लैंग्वेज और मैथ्स के ऊपर बनता है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं। तो 40 क्वेश्चन आपके मेंटल एबिलिटी से, 20 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज से एंड 20 क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक टेस्ट से, मतलब कि जो आपका मैथ्स होता है वो। तो आपके 80 क्वेश्चन हो गए 100 मार्क्स के, ठीक है। तो याद रखना है, इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज आपको चूज करने के लिए आता है जब आप फॉर्म भरते हो। तो फॉर्म कैसे भरना है वो आपको स्टेप वीडियो गई हुई है, अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, जाकर उसको आराम से समझ सकते हो, ठीक है। बाकी अगर बात करते हैं आप सिलेबस क्या है, सिलेबस आप देखोगे तो अगर मैं पहले मेंटल एबिलिटी टेस्ट की बात करूं तो जो भी आपका रीजनिंग वाला है, फिगर मैचिंग, कि कौन सा फिगर जो है वो सेम है, फिगर को उलट पुलट देंगे, कुछ अलग चीजें कर देंगे, तो वो आपको देखना होगा, ठीक है। एम्बेडेड फिगर होंगे, फिगर के अंदर फिगर आपको जो है वो देखने को मिलेंगे, तो वो आता है। एनालॉजी आपसे पूछी जाएगी, जैसे कि अगर डोर जो है वो घर से रिलेटेड है तो ये फिर किससे रिलेटेड है, ठीक है। ऐसे ऐसे आपके क्वेश्चन आते हैं कि जैसे टेल अगर डॉग से रिलेटेड है तो फर किससे रिलेटेड है, तो आपको ऑप्शन में जैसे बियर दिया है तो बियर हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं ऑड वन आउट, ठीक है। अब ऑड जो अलग होगा उसको हटाना है। फिर पैटर्न कंप्लीशन, एक पैटर्न में चीजें चलनी होंगी कि कभी स्क्वायर ऊपर है किसी फिगर में, फिर लेफ्ट में, फिर डाउन है, तो अब वो कहाँ होगा, तो राइट में होगा। ऑफ कोर्स आपको पैटर्न देखकर समझना होगा, तो आपको दिमाग लगाना होगा। उसके लिए कोई चीज आपको रटनी नहीं है, कोई इसका फॉर्मूला नहीं है, आपको उस टाइम पे देखकर जो आपका दिमाग काम करता है आपको वही बताना है, ठीक है। फिर आते हैं स्पेस विजुअलाइजेशन, तो आपको एक इमेज दे दी जाएगी 3D टाइप की, उसको फिर आपको देखकर बताना होगा कि वो साइड से कैसा दिखता होगा, अपर एंगल से कैसा दिखता होगा, ये सारी चीजें। फिर आपको मिरर इमेजिंग, कि ये लेटर अगर मिरर में होता, ये ऑब्जेक्ट अगर मिरर में होता तो ये कैसा दिखता, ठीक है। ज्योमेट्रिकल फिगर, सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, इन सब से आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। पंच होल पैटर्न आता है कि अगर यहाँ पे एक फोल्ड पेज है, उसके ऊपर अगर मैंने छेद कर दिया बीच में, तो उसको खोलेंगे तो वो कैसा दिखेगा, मतलब चारों जगह होल्स हो जाएंगे ना, तो वैसा दिखेगा। तो वो आपको इमेजिन करना है, वो बस प्रैक्टिस से ही हो सकता है, ठीक है। और प्रैक्टिस आपको यहाँ चैनल पे कराई जाएगी, हम लोग प्रिपरेशन कराने वाले हैं। तो आप स्कूल शिक्षा को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली अपडेट्स के साथ साथ ये जो आपको स्ट्रैटेजी वाले वीडियो जाएंगे, लेक्चर्स जाएंगे, वो सब आप देख सको और उसके लिए प्रिपेयर कर सको, ठीक है। फिर आते हैं फिगर सीरीज कंप्लीशन, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो सबसे ज्यादा इसका आपका पूरा 50 मार्क्स, यानी
जो आपके 80 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन इसी से आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन आपका। अब बात करते हैं मैथ्स के बारे में। मैथ्स में आप देखते हो जो आपका क्लास 5th का पूरा सिलेबस है, क्लास 5 में जो आपको पढ़ना है वो पूरा आपको यहाँ पे समझना होगा, ठीक है। नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, एक्सप्रेशन, ठीक है। फंडामेंटल ऑपरेशन यानी होल नंबर के जो प्लस माइनस मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर कंजर्वेशन ऑफ फ्रैक्शंस टू डेसिमल, फ्रैक्शन को डेसिमल से में करना, डेसिमल को फ्रैक्शन में करना, ठीक है। परसेंटेज के बारे में आपको पढ़ना है, उसके एप्लीकेशन मतलब उससे रिलेटेड चीजें, डेसिमल आपको पूरा पढ़ना है, फ्रैक्शन नंबर पूरा पढ़ना और उसके फंडामेंटल ऑपरेशन मतलब फ्रैक्शंस को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना एंड डिवाइड करना। सिंप्लीफिकेशन आता है जैसे बोर्ड मास वाला है ना। डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड इंपॉर्टेंट है ये काफी। मेजरमेंट ऑफ मास, लेंथ, टाइम, मनी, कैपेसिटी, ये सब आएगा। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स उनकी प्रॉपर्टी के साथ साथ, मतलब प्योर आपका जो क्लास 5th का सिलेबस है वो आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश का कोई ऐसा एग्जैक्ट सिलेबस नहीं है, 4 आपके पैसे जाते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रैक्टिस कराएंगे हम लोग। बेसिक जो ग्रामर है आपकी, ठीक है, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, टेंस, ये सब आपका आता है और राइटिंग स्किल से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो और बाकी आपका आता है जैसे प्रॉफिट ऑन लॉस मैथ में, मतलब वही क्लास 5th वाला, पेरीमीटर, एरिया, सिंपल इंटरेस्ट, डेटा एनालिसिस, टाइप्स ऑफ एंगल्स, जो आपका ज्योमेट्री वाला पार्ट आता है वो भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। मैथ्स में आप पूरा ये सिलेबस देख सकते हो। तो उम्मीद है मुझे कि आपको चीज समझ में आई होगी ये सारी, है ना, क्या आपको पढ़ना है। अभी हम लोग सारी चीजों के ऊपर जो है बात करने वाले, सारी चीजें आपको पढ़ाने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली अपडेट्स पे आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।